नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप 12th पास करके यूजी में जाते हो तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन से में पास होना होता है, कौन से में फेल होगा तब भी चलेगा। तो ये डाउट होता है ना सबके मन में कि यार BA BCom BSc पढ़ रहे हैं या आर्ट साइड से, कॉमर्स साइड से, साइंस साइड है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट होता है यूजी का वो किसके तहत होता है, किस अकॉर्डिंग रूल के तहत, एनईपी के तहत। ठीक है, एनईपी का फुल फॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ठीक है, ये लाया गया था 2020 में, इसको लागू कर दिया गया है यूजी और पीजी में। ठीक है, अब देखो यूजी वाले बच्चों के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक होता है सब्जेक्ट, सबसे पहला आता है मेजर। क्या आता है? मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक एक चीज याद करना, इसको बोलते हैं मेजर सब्जेक्ट। दूसरा आता है आपका क्या? माइनर सब्जेक्ट। क्या आता है? माइनर। ठीक है, इसको माइनर बोलते हैं। तीसरा आता है क्या? आपका स्किल डेवलपमेंट। क्या आता है? स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, चौथा आता है क्या? को करिकुलर। अभी आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि ये सब है क्या, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, चारों। तो ये चार क्या है, आपके सेक्शन है, हर एक सेक्शन में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हर एक सेक्शन का अपना अपना महत्व है। तो चलिए आप ये जान लीजिए, चाहे आप बीए पढ़ रहे हो किसी भी कॉलेज के हो, सबके लिए वीडियो। ठीक है ना, किसी भी कॉलेज के हो सबके लिए जानना बहुत अच्छा होता है। चाहे आप बीए लिए हो, चाहे आप बीकॉम लिए हो, चाहे बीएससी लिए हो, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। बस बीए बीकॉम बीएससी आपका होना चाहिए, वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, आप ये जानकार हो जाओगे, जान जाओगे। तो देखो, सबसे पहला होता है मेजर सब्जेक्ट। क्या होता है? मेजर सब्जेक्ट। अब देखो, ये जो मेजर सब्जेक्ट होता है ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिस सब्जेक्ट से आप 12th पास किए होते हो, 12th पास आउट होते हैं, उससे रिलेटेड स्ट्रीम से होता है, इसलिए इसको मेजर सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा आता है माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट क्या होता है? कॉलेज देता है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहां का कॉलेज प्रश्न बताता है कि आपको क्या पढ़ना है इसमें, तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। तीसरा आता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं, स्किल मतलब क्या होता है? कला। तो कला समझे विषय, मतलब अब कला का मतलब वो नहीं ड्राइंग बनाना है, स्किल मतलब कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आप सीख लो तो कुछ अच्छा कर सको, ये वो सब्जेक्ट होता है। चौथा आता है को करिकुलर। अब देखो, को करिकुलर बहुत खतरनाक है, अगर तुम इसमें फेल हो गए तो क्या हो जाओगे? सब में फेल हो जाओगे, और इसमें पास तो बाकी में अगर फेल हो तब भी चलेगा, दोबारा फॉर्म भर के उसका पेपर दे सकते हो, लेकिन अगर इसमें फेल हो गए तो तुम सब में फेल माने जाओगे। ठीक है, भले हो कितना नंबर पाए हो, 100 में से 90 पाए हो, 80 पाए हो, 95 क्यों ना पाए हो, 99 ही क्यों ना पाए हो, अगर इसमें फेल हो गए लास्ट वाले में तो सब में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अब देखो मेजर में क्या होता है, मेजर में आपका 2 सब्जेक्ट होता है, किसी किसी में 3 भी होता है। ठीक है, अब ये आपका स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रीम में कितना सब्जेक्ट है। अब जो मेजर और सब्जेक्ट होता है वो आपके जिस साइड में आप पढ़े हो, कॉमर्स पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, आर्ट पढ़े हो, उससे संबंधित विषय होगा। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल बीकॉम की, ठीक है, तो हम लोग 12th में कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं? अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। आर्ट में क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें तुम अगर बीए में अगर जाओगे, बीए कर रहे हो आर्ट साइड से, तो तुम्हारा हो सकता है मीडियम हिस्ट्री मिल जाए या पास्ट वाली हिस्ट्री मिल जाए, तो अलग अलग उसको बांटा गया कई कैटेगरी में, तो उस तरीके से पढ़ोगे। सिविक्स होगा, सिविक्स पार्ट 1 हो सकता है, पार्ट 2 हो सकता है, ऐसे करके तुम हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे, मतलब पढ़ोगे अपने क्षेत्र संबंधित जिसमें। ठीक है, दूसरा वाला आता है माइनर। अब देखो माइनर में क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कॉलेज प्रशासन, वहां का जहां आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप विद्यापीठ में ले रहे हो, आप हरिश्चंद्र में ले रहे हो, आप यूपी कॉलेज में ले रहे हो, ठीक है, कहीं भी ले रहे हो, वहां का कॉलेज प्रशासन तय करता है कि आपको माइनर में क्या पढ़ना है। तीसरा आता है स्किल डेवलपमेंट। ये जो पेपर होता है ये कंडक्ट कौन करवाता है? कॉलेज करवाता है, और इसमें नंबर चाप के मिलता है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पेपर कौन करवाता है? कॉलेज करवाता है, इसमें नंबर चाप के मिलता है। कैसे? क्योंकि ये लिखित होता है और इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है, ये अभी तुम लोग फील कर लोगे इसको। और चौथा है को करिकुलर। इसमें देखो ये सब रिटन होगा, लेकिन को करिकुलर वाला क्या होता है? एमसीक्यू होता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, एक टिक मारना है, गलत अगर 100 में से 33 नंबर नहीं पा पाए तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो यही था तुम्हारा क्या था? सब्जेक्ट स्ट्रक्चर था, किसके लिए? बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए, सबके लिए ये स्ट्रक्चर यही लागू होगा, चाहे किसी भी स्ट्रीम को हो, चाहे किसी भी कॉलेज के हो। ठीक है, तो तुम्हारे जो दोस्त होंगे, जो संगी होंगे, बीए बीकॉम बीएससी कर रहे होंगे, उन सबको वीडियो फॉरवर्ड कर देना, ताकि उनके दिमाग का टेंशन खत्म हो कि उनका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में होंगे, कंफ्यूजन में होंगे,
टेंशन हो रहा होगा कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मन में बहुत सारी यातनाएं जाग रही होंगी, उन सभी यातनाओं को उसको सुला दो। ठीक है, अभी क्लास नहीं शुरू हुआ होगा बहुत जगह। ठीक है, चलो जुड़े रहे फिर सीडीआर के साथ, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।